पार्टी के कार्यालय में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, 70 वर्षों में पहली बार जम्मू कश्मीर में जो जिला परिषद के चुनाव हुए, यह हमारे लोकतंत्र की बहुत बड़ी जीत हुई है। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब ने लाल किले की प्राचीर से तिरंगा झंडा फहराते हुए जम्मू कश्मीर की जनता को आश्वस्त किया था कि जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायती राज कानून जो पूरे देश के अंदर लागू है वो यहां लागू किया जाएगा। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायती राज कानून लागू करवाकर आज जिला परिषद के चुनाव सफलतापूर्वक जो संपन्न हुए हैं, उनके लिए जम्मू कश्मीर की जनता का और माननीय प्रधानमंत्री जी का हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। साथियों, जो जम्मू कश्मीर में जिला परिषद के चुनाव हुए, इन चुनावों के लिए विशेष तौर पर चुनाव प्रभारी के नाते से भारतीय जनता पार्टी के युवा तेज तर्रार नेता माननीय केंद्रीय मंत्री श्रीमान अनुराग ठाकुर जी को विशेष तौर पर जम्मू कश्मीर का जिम्मा सौंपा गया था। और आज की प्रेस वार्ता में निवेदन करता हूं श्रीमान अनुराग ठाकुर जी से कि वो मीडिया के बंधुओं के समकक्ष अपनी बात रखें। श्रीमान अनुराग ठाकुर जी। नमस्कार। जम्मू कश्मीर के इतिहास में चुनाव तो बहुत हुए, लेकिन ज़िला परिषद के चुनाव 70 वर्षों में कभी अवसर नहीं मिला था। माननीय मोदी जी ने पंच, सरपंच, बीडीसी और फिर डीडीसी के चुनाव यानी कि जिला विकास परिषद के चुनाव भी करवाने का अवसर यहाँ पर दिया। ये चुनाव भय मुक्त हुए, हिंसा मुक्त हुए, ना भय हुआ ना हिंसा हुई और निष्पक्ष चुनाव यहाँ पर हुए हैं, जिसके लिए इलेक्शन कमीशन को, यहाँ के अधिकारियों को, सुरक्षा बलों को मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। वहीं पर ऐतिहासिक चुनाव के लिए जम्मू कश्मीर की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। डराने का प्रयास किया गया, आतंक की बात की गई, बंदूक उठाने की बात की गई, लेकिन यहाँ के लोगों ने 8 चरणों के इन चुनावों में बढ़ चढ़कर भाग लिया। सैकड़ों लोगों ने चुनाव लड़ा, लाखों लोगों ने मतदान किया और कुल मिलाकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में जम्मू कश्मीर के राज्य में एक सफल चुनाव जिला परिषद के हुए। उसके लिए जीत जमहूरियत की हुई, जनता की हुई, जनतंत्र की हुई। 51% से ज़्यादा पोलिंग हुई, जो अपने आप में पिछले के चुनावों की तुलना में बहुत अच्छी थी। यही नहीं, कुछ प्रोपेगेंडा चलाया गया। जिस तरह से देश भर में मोदी जी के खिलाफ कभी महागठबंधन होता तो कभी गठबंधन होता था, जम्मू कश्मीर में नया नाम गुपकार गैंग के रूप में दिया गया। बहुत सारे दल इसमें इकट्ठे हुए, लेकिन ये सब इकट्ठे होकर भी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी को चुनौती नहीं दे पाए। हमने इससे पहले भी, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो या देश के चुनाव हो, चाहे हैदराबाद के चुनाव हो, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी और कमल खिला। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी। और यहां पर भी देखा जाए, इन चुनावों में भी जो आंकड़े मैं आप सबके सामने रखने जा रहा हूं वो बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी को इन चुनावों में 75 सीटें मिली, जो सबसे ज़्यादा है। भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा सीटें मिली 75, और वोट शेयर भी सबसे ज़्यादा मिला 38.74%। और अगर आप पूरी गुपकार गैंग को मिला लेंगे तो पूरी गुपकार गैंग का कुल मिलाकर वोट परसेंटेज केवल 32.96% बनता है। और अगर कुल वोट गिनेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को कुल मिलाकर वोट मिले हैं 4,87,364 वोट केवल भारतीय जनता पार्टी को मिले। और एनसी, पीडीपी और कांग्रेस का वोट मिलाकर 4,77,000 बनता है।
जो भारतीय जनता पार्टी के वोट से काफी कम है। यह अपने आप दिखाता है कि जम्मू कश्मीर की जनता ने नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर मुहर लगाई है। जम्मू कश्मीर की जनता ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास किया है। जम्मू कश्मीर की जनता ने आतंकवाद, अलगाववाद को ना कही है और राष्ट्रवाद का रास्ता थामा है। जम्मू कश्मीर की जनता ने बम और बंदूक को मना किया है और बैलेट का साथ दिया है। जम्मू कश्मीर की जनता ने अंधकार से निकलकर अब उजाले की ओर जाने का और विकास की ओर जाने का काम किया है। जम्मू कश्मीर में नए नेतृत्व को मौका इस जिला परिषद के चुनाव से मिला। नए चेहरे उभर कर आए हैं, जीत कर आए हैं। सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। लेकिन एक बात यहां पर कहना चाहूंगा, अगर आप तुलना करेंगे, भारतीय जनता पार्टी को 75 सीटें मिली, तो वहीं पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को 67 और इंडिपेंडेंट्स को 47 सीटें इंडिपेंडेंट्स को मिली हैं। यह जानना बहुत आवश्यक यहां पर है कि इंडिपेंडेंट सीटें जो हैं वो पीडीपी और कांग्रेस से ज्यादा हैं। पीडीपी का वोट शेयर मात्र 4.4% रह गया। वही महबूबा मुफ्ती जो कहती थी तिरंगे को नहीं फहराएंगी, यहां की जनता ने उनको केवल 4.4% वोट दिया है। कांग्रेस मात्र 11% वोट शेयर पर रह गई, जबकि इंडिपेंडेंट का वोट शेयर 13.6% है। यानी कि इंडिपेंडेंट भी कांग्रेस और पीडीपी से आगे निकल गए और भारतीय जनता पार्टी और इंडिपेंडेंट को मिलाएंगे तो 52% से ज्यादा वोट शेयर केवल भारतीय जनता पार्टी और इंडिपेंडेंट्स का बनता है। यह भी साफ पता चलता है कि जम्मू कश्मीर की जनता ने गुपकार गैंग को सिरे से नकार दिया है, सिरे से नकार दिया है यहां की जनता ने। और यही नहीं, कुछ और छोटे दल हैं, जैसे अपनी पार्टी है, उनको 3% वोट मिला। जो नई पार्टी उसको भी 3% वोट मिला है और पीडीपी जैसी पार्टियों को मात्र 4.4% वोट शेयर रह गया। ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। यही नहीं, पुलवामा जैसी सीटें हो या बाकी हो, या हमारी त्राल वाली सीट हो, वहां पर भी जो जीतें हुई हैं वो अपने आप में दिखाता है जहां आतंकवाद के गढ़ भी थे, वहां पर भी लोगों ने आतंकवाद मुक्त होने के लिए अपनी ओर से मोहर लगाई है। यही नहीं, कांग्रेस के जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं जीए मीर साहब, उनके बेटे जो हैं नसीर अहमद मीर, वो भी हारे हैं। उनकी हार भी हुई, लेकिन हारे किससे हैं? ट्रैक्टर चलते किसान से, यानी कि किसानों ने भी कांग्रेस को हराया है, नकारा है। यह भी बड़ी बात है। और इसके अलावा जो लोकतंत्र में जम्मू कश्मीर की जनता ने विश्वास व्यक्त किया, वो एक बहुत बड़ी बात है। आरोप लगाया जाता था कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू में तो अच्छा करेगी, लेकिन कश्मीर घाटी में क्या होगा। हमने श्रीनगर में पहला रिजल्ट आया है तो हमारे युवा कार्यकर्ता का आया है, एक नेता का आया है, इंजीनियर एजाज जी का, जिन्होंने रिकॉर्ड वोट भी पाए, ऐतिहासिक जीत भी दर्ज की है। यह अपने आप दिखाता है कि कश्मीर घाटी ने भी भारतीय जनता पार्टी के लिए द्वार खोले हैं। एक नहीं, 3-3 सीटें हमने वहां से जीती हैं और यहीं से शुरुआत जम्मू कश्मीर में परिवर्तन की हुई है। नए जम्मू कश्मीर के निर्माण के लिए नया नेतृत्व इन चुनावों के माध्यम से उभर कर आगे आ रहा है। नई लीडरशिप देने के लिए ये जो प्रयास मोदी जी ने किया, इसके लिए जम्मू कश्मीर की जनता उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करती है। दुनिया भर को संदेश किया है कि जम्मू कश्मीर की जनता ने अब टेररिज्म को ना और टूरिज्म को हाँ की है, बंदूक को ना और बैलेट का साथ दिया है। ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। यही नहीं, यहाँ पर जो 3 खानदानों की सरकार चलती थी, अब एक संदेश तो जम्मू कश्मीर की जनता ने दे दिया है कि ये डायनेस्टी से मुक्ति पाएंगे। ये 3 खानदान जो लगातार चलते थे, एक खानदान की तो 3 पीढ़ियों ने यहाँ पर राज किया, लेकिन जम्मू कश्मीर को अंधकार में डुबो कर रखा, खेलों तक का पैसा खा गए। उसको लेकर भी जनता ने करारा जवाब दिया है। जवाब यही है कि उनको कुल मिलाकर जितनी सीटें मिली, उससे कई गुना ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली। ये आंकड़े अपने आप में दिखाते हैं कि स्वतंत्र उम्मीदवारों ने भी खुलकर गुपकार अलायंस के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी, जनता ने इंडिपेंडेंट्स का भी सहयोग किया और भारतीय जनता पार्टी का भी सहयोग किया है।
और ये 52% से ज़्यादा वोट शेयर अपने आप में सब कुछ कहता है कि गुपकार गैंग के ये लोग खिलाफ हैं। 370-35 से हटने पर जम्मू कश्मीर की जनता प्रसन्न है। यहाँ के चाहे गुरखा समुदाय हो, वाल्मीकि समुदाय हो, पश्चिम पाकिस्तान के रेफ्यूजी हो, शेड्यूल्ड ट्राइब हो, महिला हो, यहाँ के गुज्जर बकरवाल हो, इनको अगर इनके अधिकार देने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। यहाँ की जनता ने नरेंद्र मोदी जी के ऊपर विश्वास व्यक्त किया है, भरोसा व्यक्त किया है और मजबूती के साथ जम्मू कश्मीर की जनता भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी है। मैं जम्मू कश्मीर की जनता का, ये जो मेन स्ट्रीम की सभी पार्टीज इकट्ठी होकर या रीजनल पार्टीज भी इकट्ठी होकर भाजपा के खिलाफ लगी, सब इकट्ठे हुए, सब ने पूरी ताकत लगाई, डराने का प्रयास भी किया, आतंकवादी हमलों का भी कहा, बन टोल प्लाजा पर 4 आतंकवादी मारे भी गए, टनल भी पकड़ी गई, कैंडिडेट पर छुटपुट हमला भी हुआ। लेकिन कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर के इतिहास में इतने निष्पक्ष, साफ सुथरे और भय मुक्त चुनाव अगर हुए हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये लोकतंत्र की जीत है। ये भारत के इलेक्शन कमीशन में, जम्मू कश्मीर के इलेक्शन कमीशन में लोगों का विश्वास और बढ़ा है। सुरक्षा बलों ने जो यहां पर किया है कि लोगों को सुरक्षा भी दी और आसानी से चुनाव करने का अवसर दिया, इसलिए सुरक्षा बलों का भी आभार हम लोग प्रकट करना चाहते हैं। भय और डर से मुक्ति दिलाई, इसके लिए भी उनका बहुत बहुत आभार।